राधे राधे भाई, मेरे व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। अभी अभी मैं सूट पैक कर रही हूँ, राजस्थान पार्सल भेजना है तो एक बार इनका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। इधर रख रखे हैं सारे, एक एक करके सभी का दिखाऊंगी। क्या कुछ ज़्यादा तो नहीं है इनमें डिजाइनिंग, खैर क्योंकि सिंपल है, डेली यूज के कपड़े हैं, पार्टी वियर नहीं है। और कुछ में लाइनिंग लगी है, कुछ में नहीं लगी है। मतलब लाइनिंग सिर्फ 2-3 में लगी है। 10 सूट है ये टोटल, 3 में ही लगी है, बाकी सिंपल है सारे। जिसमें थोड़ी बहुत कुछ लेस लगा सकते थे उसमें लेस लगा दी है। तो एक बार दिखा देती हूँ इनका फाइनल लुक। ये देखो भाई, पहला सूट ये है, बंदेज का कॉटन का सूट है और इसके नीचे बनाया स्ट्रेट प्लाजो फुल इलास्टिक का और 11 मोहरी है इसकी। बाजू पे लेस है और गले पे भी लेस है। छोटे नेक रखवाए हैं इन्होंने, फ्रंट 6.5 है और बैक 6-6.5, बैक भी इतना ही है। तो पहला सूट ये है। दूसरा ये है, देखो इसका कलर लाइट था तो ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट लग रहा था, इसलिए इसमें पतली सी लाइनिंग लगाई है विमल कॉटन की। और ये देखो सुंदर लग रहा है सूट। गले पे तो इसके ये काम हो ही रखा था तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी कुछ मतलब डिजाइनिंग की। ये है इसकी सलवार, इसके नीचे सलवार बनाई है। तीसरा सूट ये है येलो कलर का। इसके भी कपड़ा तो ऐसा है कि लाइनिंग की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन येलो कलर है तो ट्रांसपेरेंट था, ये देखो, तो इसमें भी लाइनिंग लगानी पड़ी। गले पे ये काम है और इसकी सलवार थी ये प्रिंटेड, ये वाली, तो इसकी पट्टी लगा दी है हमने यहाँ पे। और उसी से मिलती जुलती ये रस्ट से कलर की, ब्राउन कलर की कुछ लेस लगा दी है जो सलवार में कलर था। इसकी भी सलवार है। तो तीसरा सूट ये है। चौथा ये है एक और गुलाबी रंग का, ये इसकी सलवार है। इसमें भी बंदेज की ये प्रिंट हो रखा है, प्रिंट नहीं है सॉरी, बंदेज का ही सूट है पूरा, प्रिंट अलग होता है। और इसमें भी लाइनिंग लगाई है क्योंकि मल कॉटन फैब्रिक है, इसमें ज़रूरत थी। एक सूट ये है, इसके साथ है सलवार ये वाली गुलाबी टाई एंड डाई की, और इसका बनाया है हाफ कॉलर नेक, ये वाला 5 शेप करके। और यहाँ पे ये चीज़। एक सूट ये है, इसकी बॉटम में है स्ट्रेट प्लाजो, ये रहा, इसमें भी बैन नेक है और इसकी बाजू पे हमने ये वाली फैब्रिक की पट्टी लगा दी है। एक सूट ये है, इसकी है ये बॉटम, ये भी स्ट्रेट प्लाजो है। इसमें रेड कलर का काम था तो रेड लेस लगा दी है, देखो प्रिंट हो रखा था रेड। और ये स्टाइल जो भी है नेक का, ये बना हुआ था पहले से ही। एक ये है, इसकी बॉटम है भाई ये वाली, ये भी स्ट्रेट प्लाजो बनाया है इसके साथ भी। इसकी बाजू पे ये लेस दे रखी थी, साइड में दे रखी थी फैब्रिक के, तो हमने ये बाजू पे यूज कर ली है। और नीचे भी इसके पहले से ही घेरे पे दे रखी थी ये 2 लेस, तो ये ऐसे कैसे रख दी है। नेक पे भी पहले से ही काम था। एक ये है, इसकी भी स्ट्रेट प्लाजो है, इसके नीचे भी बॉटम में। सभी का साइज सेम है मोहरी का, और मैनी भी लगाई है, इलास्टिक है फुल इलास्टिक, और 11 मोहरी है। ये ऐसा ही हाफ कॉलर का नेक है इनका। बाजू पे ये पट्टी है, साइड में दे रखी थी सूट के, तो वो कट करके यहाँ लगा दी है और हमने घेरे पे लगा दी है। एक ये है लास्ट सूट। 10 सूट है टोटल, इसमें भी फुल ये है स्ट्रेट प्लाजो। मेरे सूट का लुक देख लो भाई। ये सूट कई महीने पहले सिला था और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। पोटली बटन का जो नेक बना रखा है, ये डिज़ाइन शेयर करा था आप लोगों के साथ कि इसको कैसे बनाते हैं। और ये देखो इतने दिन बाद इसको मैंने पहना है। ये साड़ी का पल्लू वाला पार्ट था, जो पल्ला होता है ना साड़ी का, उसमें से फ्रंट पार्ट बनाया है। और पैंट में ये मोती वाला डिज़ाइन बना रखा है, देखो। कमीज़ में लाइनिंग लगाई है, कॉटन सेंटून लगा रखी है भाई, क्योंकि ये फैब्रिक जो है बहुत ही वो था, सॉफ्ट सा बिल्कुल ही।
तो इसके नीचे मजबूत लाइनिंग लगानी ज़रूरी थी। और ये चुन्नी मेरे पास अलमारी में ही मिल गई, अलग से नहीं लेके आई मैं इस सूट पे। ये देखो ये चुन्नी कैसे मैच हो रही है, जो सूट का कलर है ना उस कलर के ये सीक्वेंस की लाइनें बनी हुई हैं इस पर, बारीक बारीक सीक्वेंस। बहुत सुंदर चुन्नी है। इसका सूट तो ख़राब हो चुका था, लेकिन मैंने चुन्नी को संभाल के रख रखा था। ऐसा ही पिंक कलर का ही सूट था इस चुन्नी का। तो ये देखो, जो आजकल सूट चले हुए हैं ना वो हैंडलूम के, जामदानी वगैरह, लीलन, ये सब, तो उसी टाइप का लुक आया हुआ है इस सूट का भी। बहुत सुंदर लग रहा है मुझे तो, आप लोग बताना कैसा लगा। और मैंने पार्सल पैक कर लिया है, अब मैं ये देने जाऊंगी। ये देख लो भैया, कटिंग की वीडियो बना रही हूँ। पहले तो साइज़ देख लो, 21, 18.5, 22। और ये गोल घेर की कुर्ती बनानी है। ये देखो इस तरह की, शॉर्ट भी नहीं बनवा रही कस्टमर, लंबी कुर्ती बनवा रही है लेकिन नीचे से राउंड शेप की। तो इसके लिए हमें क्या चेंजेस करने हैं वो भी दिखाऊंगी। सबसे पहले फिटिंग समझ लो। एक तो इसका बनेगा बोट नेक, उस हिसाब से देखो शोल्डर डाउन करे हैं मैंने, कम से कम आधा इंच डाउन करे हैं। ये ब्रॉडनेस का निशान लगा लिया है, जो कि बोट नेक की ब्रॉड 4.5 रहती है, कम से कम 4.5 ही डीप लिया है। और बोट नेक को तिरछा नहीं, सीधा ही नाप लो। देखो 4.5 है, तो ये शेप आएगी इसके। इन कस्टमर की जो है ना, अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में काफ़ी अंतर है। अपर चेस्ट कम है फुल की बजाय। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक तो आर्म होल की प्लेट देनी पड़ेगी, और एक यहाँ पे फुल चेस्ट का नाप है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा अंदर, एक पैर अंदर की तरफ सिलाई चलेगी, सीधी नहीं चलेगी, और तिरछी तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी। जो ऐसी सिलाई आती है ना छाती की, वो इसमें कोई सिस्टम नहीं होता। मतलब अच्छी शेप के लिए जो वो तिरछी सिलाई लाते हैं ना, वो पतलों में काम आती है, पतले साइज में, छोटे साइज में। हैवी साइज हो जाता है तो ये लाइन सीधी जाती है आर्म होल तक। और अपर चेस्ट में फुल चेस्ट मंतर हो तो ये ऐसे तिरछी जाती है अंदर की तरफ, आर्म होल की तरफ झुका के इस सिलाई को लगाते हैं। ये देखो गैप दिख रहा है ना आपको। एक आर्म होल की प्लेट में कपड़ा चला दब जाएगा थोड़ा सा तो, और थोड़ा सा यहाँ से हो जाएगा तो आर्म होल में लूज नहीं रहेगा कपड़ा। और मैंने बोट नेक है ये, इसलिए फुल शोल्डर लिया है। फुल नहीं, फुल तो मेरे ख्याल से 15 होगा इनका, तो ये मैंने 14 लिया है, क्योंकि बैक में भी 4.5-5 के इंच लगभग मैं ये बनाऊंगी गला। और 6.5 लिया है मैंने आर्म होल, 6.25 बल्कि। ये देखो ये साइज है। बैक कमर में पिछली साइड प्लेट आएंगी, तो यहीं पे मैंने आधा इंच 1 इंच मार्जिन ले लिया है। मार्जिन जो है कपड़े के ऊपर भी डिपेंड करता है, कपड़ा कैसा है, कपड़े में स्ट्रेच है या नहीं है। जैसे ये कॉटन का कपड़ा है और हल्का सा स्ट्रेचेबल भी है, ये कोई बनारसी टाइप सा फैब्रिक हो ना तो उसमें नहीं होती स्ट्रेच, उसमें लूजिंग देनी होती है ज़्यादा। ये देखो आप, अभी गोल घेर की कुर्ती में हमने अलग तरीब की पट्टी जोड़नी है, तो उसके लिए हमने, ये हमारा हिप का निशान है फिटिंग का, इससे बाहर सिर्फ आधा इंच रखा है सिलाई के मार्जिन के लिए। और इस तरह से घुमा देना है इसको। यहाँ पे तो हमें मार्जिन रखना है, क्योंकि बाद में मान लो कभी ऊपर से फिटिंग चेंज करनी पड़ जाए। इस तरह की कुर्ती में है ना, हिप से लूज टाइट करने का नहीं रहता, फिर इसमें फिक्स ही नाप जो तैयार होगा वही रहेगा। बाद में हम लूज टाइट नहीं कर सकते इस तरह की। टाइट तो कर सकते हैं खैर, क्योंकि फिर ये पूरी पट्टी उधड़ेगी और तब टाइट होगा, हिप से लूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन नहीं रहता फिर। ये देखो इस तरह से गुड़ाई दी है मैंने। ये था सीधा मार्क, और इसमें से ऐसे घुमा दिया है इसको, ठीक है। इसका बैक पार्ट में 1 इंच, 1.25 इंच बढ़ा के काटूंगी। और यहाँ तो बढ़ना है, इस टाइप से शेप आएगी यहाँ से ही, ऐसे ज़्यादा मतलब गहरा नहीं काटना उसको, थोड़ा सा बाहर से ही कटिंग करनी है बैक पार्ट की। और ऊपर से इतना लगभग 1.25। तो ये है भाई फ्रंट पार्ट। अब ये देखो भाई, इन्हीं कस्टमर का ये दूसरा सूट है, ये कोरा कॉटन का है, इसमें स्ट्रेच नहीं होती। तो इसमें मैंने, ये देखो कितना सुंदर सा है, ये रस्ट कलर की कढ़ाई हो रही है। आधा इंच तो यहाँ पे ले लिया है, वो 21 था, ये 21.5 कराया है। वो 18 था, ये 18.5 कर लिया। हिप से उतना ही रखा है।
तो क्या बोलते हैं, इसका 6.5 बनना अगला नेक, और बोट नेक नहीं है, इसमें शेप बनी हुई है नेक की, तो उस हिसाब से वही शेप आएगी। और इसमें भी आर्म होल प्लेट है। ये बैक पार्ट, अभी मैंने बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग करी है, अगले पल्ले को हटा के तब उसकी छटाई करूँगी। और ये चीज़ इसमें भी सेम है, अंदर की तरफ है, ये देखो। और बैक पार्ट इसका भी मैंने बढ़ा के रखा है, क्योंकि पिछला नेक भी थोड़ा छोटा ही करवा रही हैं वो। और इसका मैं आपको शोल्डर बता देती हूँ, उसके और इसके शोल्डर में कितना अंतर है। वो बोट नेक था तो मैंने कितना लिया था, वो 7 लिया था बोट नेक में, और ये पिछला गला बनना है कुछ मतलब डीप नहीं है, ये 6.5 लिया है। देखो 7 के लगभग बनेगा ये गला, 7 7.5। ये देखो फ्रंट आर्म मोल लिया है 6.5, ये तो बैक है 6.5। यहाँ से ये इस पे कटिंग करूँगी मैं अभी, ये अभी मतलब फ्रंट एंड बैक दोनों साथ में है, तो पिछले वाले को अलग करके फिर फ्रंट को यहाँ से कट करके और यहाँ से कट करके तब ये फ्रंट का अलग हो जाएगा। और ये सीधा है, ये राउंड नहीं है, ठीक है। तो ये अंतर है, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ते हैं कपड़े को देख के और साइज़ के हिसाब से, गले के हिसाब से मेनली, ठीक है। ये लगा दिए मैंने बैक पल्ले पे कमर के प्लेट के निशान, ऊपर से 13, फिर यहाँ से यहाँ इनकी लंबाई 7, और यहाँ से यहाँ 3.5 डबल में सिंगल करेंगे तो 7 ही हो जाएगी। 7.5 बनना है पिछला गला, तो बैक को कर देती हूँ अलग, और इसको दोबारा से बिछा के फ्रंट को इसकी छटाई कर दूँ। ये देखो भाई कर दी है, एक्स्ट्रा था जो वो काट दिया है ऊपर से, ये फ्रंट के आर्म होल की, और ये प्लेट आनी है आर्म होल की, तो उस पर भी कट लगा दिया है। ये यहाँ की फिटिंग का कट है, यहाँ से चलेगी सिलाई इस जगह से। ये देखो भाई इतना सुंदर सा एक सूट बनाया है। मुझे पर्सनली इस टाइप के सूट बहुत पसंद आया करें, इनमें कत्ती एकदम प्रोफेशनल लुक आएगा, मस्त। और इसका डिजाइनिंग भी सुपर्ब है। अभी देखना, मैं इसका बैक नेक दिखाऊंगी, फ्रंट भी। आज आधा दिन में जाकर ये सूट तैयार हुआ है, आधा दिन तो इससे में लग गया हमारा। पैंट भी है इसकी, इसी टाइप का कपड़ा है, सिल्क और डबल टोन का है, ऐसे धूप छां में रंग बदल रहा है इसका। देखो अभी प्रेस करने के बाद दिखाती हूँ। कस्टमर ने शेयर करा था डिज़ाइन, कस्टमर कर देता तो हमारी हेल्प हो जाए, फिर जैसा उन्होंने बताया वैसा बनाना रह जाए, कहीं हमारे ऊपर छोड़ देते फिर हमने सोचना भी पड़े। देखो इसको सीधा करके दिखाइए उठा के, और उल्टा दिखाया आपने, पहले तो पिछला ही दिखाऊंगी ना। ये देखो पिछली वीडियो में नहीं, शायद शॉर्ट वीडियो में दिखाया था ना मैंने ये सूट कि लेस मैच हो रही है, अंकर थ्रेड मैच नहीं हो रहा, तो मैं कल मार्केट गई और ये लेके आई। ये देखो इस तरह से ये पट्टियाँ लगी है। बैक नेक और दिखाओ दोबारा से, ये देखो पीछे बोट नेक होके और ये कट बने हैं, और ये 3 ये लगे हैं, क्या बोलते हैं इनको, बो बोलते हैं। कितने क्यूट से हैं। और बाजू पे हमने लगा दिया है बॉर्डर, बचा हुआ सूट का फ्रंट पे बॉर्डर था जो, वही बच गया था तो वो हमने बाजू में यूज कर लिया। ये देखो ये इसकी पैंट बनी है भाई, ये देखो फैब्रिक सेम है कमीज का और पैंट का, ये प्लेन है बस। और इसमें भी एंकर थ्रेड यूज करा है, ऐसे 2 लाइनें इधर 2 इधर ऐसे चलाई हैं। ये देखो